नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से मैं और मेरे साथ राजमोहन हाजिर हैं आप सभी के सामने। एक बार फिर से जो है हम एक विधानसभा सीट का विश्लेषण करेंगे और आज जिस विधानसभा सीट का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है और काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव इस सीट से इस बार विधानसभा मैदान में है, चुनाव में मैदान में है। और ये सीट आप सभी जान चुके होंगे कि हसनपुर की सीट है। तो इस सीट के बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ समीकरण है यहाँ पे, कैसे वोटर्स हैं यहाँ के और किस तरीके से तेज प्रताप क्या यहाँ से जीतेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो राजमोहन, क्या है हसनपुर और क्या है हसनपुर की सीट, ये बताइए। महुआ छोड़कर आए हसनपुर तेज प्रताप के लिए यहाँ की राह उतनी मुश्किल नहीं रहेगी जहाँ तक दिखाई दे रहा है उनके भाषणों में। और जो तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक रैली भी की थी तेज प्रताप के साथ में, तो भीड़ इनके रैलियों में आप देखेंगे तो भरपूर है। हालांकि तेज प्रताप को पैरासूट उम्मीदवार जरूर बताया जा रहा है। पैरासूट मतलब कि हो गया है कि जो बाहर से जो आया है। तो सवाल अब तक यही खड़े थे कि क्या तेज प्रताप को यहाँ पर टक्कर मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यहाँ से आसानी से शायद चुनाव अपना जब सीट बात जो है आसानी से करते हैं तो ऐसा हसनपुर सीट के बारे में हम पहले बात करें, क्योंकि अगर आसानी से तेज प्रताप जीतेंगे तो कहीं ना कहीं सीट पर ऐसे कुछ समीकरण हैं जो उनके पक्ष में जा रहे हैं। तो क्या है इस सीट के लोग कैसे हैं, यहाँ की आबादी क्या है और क्यों उनको एक पैरासूट उम्मीदवार को आसानी से यहाँ से जीत राजद का हमेशा से वोट बैंक ही है एमवाई समीकरण, और हसनपुर वो सीट है जो उनके इस दावे को पुख्ता करता है, क्योंकि यह सीट पर एमवाई समीकरण का ही बढ़त रहा है। यादव और मुस्लिमों का इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है और इसी वजह से इसे यह राजद की सुरक्षित सीट भी कही जाती है। हालांकि अगर इतिहास में झांकिएगा तो राजद को इस सीट पर मात्र एक बार 2005 में जीत मिली है। तो जब मुस्लिम यादव की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है मैदान में राजकुमार राय, वो भी यादव कम्युनिटी से हैं। फिर यादवों का वोट बंटने के संकेत नहीं मिलते हैं आपको दोनों तरफ जब यादव कैंडिडेट वोट तो जाहिर तौर पे बटेंगे, लेकिन जब तेज प्रताप के साथ लालू का नाम जुड़ेगा ना तो वो उतना नहीं बटेगा जितना कि उम्मीद लोग किए हुए होंगे। तो अगर बटेगा भी तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट उसकी कमी पूरी कर देगा यहाँ पे? नहीं, मुस्लिम वोट तो बिल्कुल करेगा। अगर देखिए हम यहाँ पे थोड़ा जनसंख्या भी बता देते हैं कि किस कम्युनिटी ये बताएंगे तो ज्यादा साफ हो कितनी जाएगा। जनसंख्या है। तो अगर हम उसकी बात करें तो हसनपुर में जो टोटल वोटर है, जो कुल जो वोटिंग की संख्या है लोगों की, वो है 2,74,000। लेकिन अगर उसमें बात करें यादवों की तो 70 से 80 हज़ार की जनसंख्या जो है वो यादव जाति की है। फिर 40,000 यहाँ पर मुसलमान हैं, 15,000 राजपूत हैं, भूमिहारों की संख्या भी 10,000 है। हालांकि ब्राह्मण जो वोटर है वो यहाँ पर 3 से 4,000 के करीब है। कोयरी की अगर जनसंख्या की बात करें तो वो 15,000 है। वहीं कुर्मी की भी संख्या यहाँ 15,000 के आसपास है। रविदास जो कि एससी कहे जाते हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पर 12,000 है। और पासवान जाति की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन 24,000 जो आंकड़े आपने बताए उससे कुल मिलाकर के लगता है कि यादव कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, रविदास और पासवान, मतलब एससी को जोड़ लीजिए। तो ये जो चार जातियां हैं, चार लोग जो कास्ट हैं, ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर निर्णायक सीट के तौर पर बढ़त दिलाते हैं। जिसके तरफ गिरे वो तो समझिए कि उसका पलड़ा भारी हो गया। लेकिन निर्णायक वोटर हम उन्हें कहते हैं जो जिनकी संख्या कम होती है और जिस तरफ वो तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार हैं या कोयरी जाति के लोग हैं या अन्य जातियों के लोग हैं जिनका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है, अगर उनका एक अगर उनका समीकरण बैठाने में एनडीए कामयाब होती है और यादव वोटर में अगर बिखराव होता है क्योंकि कैंडिडेट उधर से भी राजद के हैं, तो क्या तेज प्रताप के लिए राह मुश्किल नहीं दिखती है? देखिए, तेज प्रताप के लिए राह इसलिए मुश्किल नहीं दिखती है क्योंकि सबसे बड़ा नाम है यहाँ पर लालू यादव का परिवार और उनका नाम जुड़ना तेज प्रताप के साथ। तो लोगों का जो झुकाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर, और ग्रामीण क्षेत्र है भी वो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर राजद के पक्ष में लोगों का मतदान जा रहा है, तेजस्वी यादव के नाम पे जा रहा है। और थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी राजेश कुमार राय को भी कहिए, 10 सालों से विधायक है वहाँ से, तो और विकास का काम कुछ खास वहाँ हुआ नहीं है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ राजेश कुमार राय के साथ एक फैक्टर जुड़ जाता है। राजेश कुमार राय का भी और नीतीश कुमार का भी अपना ये फैक्टर काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के भरोसे
तेज प्रताप की नैया जो है वो यहाँ से पार लग जाएगी। पार लग जाएगी। और मेरे ख्याल से तो फिर तो महुआ से भी ये पार लगनी चाहिए थी। महुआ में उनको एक सबसे बड़ा डर लगा था, वो थी ऐश्वर्या राय। ऐसा खबरें आने लगी थी कि अगर महुआ में चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप तो उनके सामने जदयू जो है ऐश्वर्या राय को खड़ा करेगा, और ऐश्वर्या राय मैदान में भी आ चुकी हैं अपने पिता के लिए। यहाँ क्या काम करेगा अगर वो परसा में चुनाव प्रचार करती हैं, परसा में राजद के खिलाफ जो है वोट मांगती हैं, तो क्या उसका प्रभाव यहाँ ज्यादा नहीं पड़ेगा, कुछ खास नहीं पड़ेगा। तो ये थी पूरी हसनपुर की कहानी। और जहाँ तक कि लगता है पैरासूट उम्मीदवार कहिए या बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कह लीजिए, तेज प्रताप यादव के लिए राह बिल्कुल आसान नजर आती है। और हसनपुर की जो सीट है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी झोली में दे दिया गया है। सुरक्षित सीट समझ के ही तो गए थे वहां पर, तो माना जा सकता है कि पैराशूट से जब कूदे हैं तो सेफ लैंडिंग होगी। सेफ लैंडिंग एकदम करेंगे। यहाँ वो वैसी बात नहीं होगी कि आसमान से गिरे खजूर पेट के, सीधे आराम से लैंड करेंगे। करते दिखाई दे रहे हुए नहीं है अभी, मतलब कह सकते हैं कि झटका भी लग सकता है, जैसे प्लेन में जैसे टर्बुलेंस आता है वैसा कुछ हो सकता है। उतरते उतरते कहीं कुछ हो गया घटना, तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है। और वो घटना ऐश्वर्या राय ही है कि अगर कहीं हसनपुर पहुंच गई तो उनके प्रचार करते करते अगर नीतीश कुमार के लिए प्रचार करने वहां पहुंच गई तो फिर झटका हो सकता है। यानी भले ही ऐश्वर्या राय जो है वो कैंडिडेट के रूप में खड़ी नहीं हो, लेकिन स्टार प्रचारक के रूप में अगर वो हसनपुर पहुंच जाती हैं तो तेज प्रताप फिर से संभल के थोड़ा वहां पर, हम ये कहना चाहेंगे। तो फिलहाल हसनपुर की ये कहानी है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? हमें 3 नवंबर को वहां पर चुनाव है। 3 नवंबर को वहां पे चुनाव है। आपको कैसा लगा ये विश्लेषण? बता दें कि वोटिंग परसेंटेज जो है कोरोना काल में भी अच्छे सामने आ रहे हैं। और हसनपुर की बात कर लें तो यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, लगभग 3 लाख के करीब में, और उसमें महिलाओं की संख्या भी बढ़ चढ़ के है 47 से 48 दशमलव के करीब में। तो वो वोटर किस तरफ जाएगा ये भी देखने वाली बात है। तो फिलहाल इस हसनपुर के विश्लेषण में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हम फिर से एक और सीट का विश्लेषण लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।